अच्छा फिर पीछे आ जाएं तो यहाँ एक और मंजर नजर आता है। सरों का हुजूम है और दीवानावार लोग दौड़ रहे हैं और शरक से गरब और शमाल से जुनूब से आए हुए लोग यहाँ दौड़ रहे हैं। मालिक, दौड़ना भी कोई इबादत है। हजरत हाजरा तो इसलिए दौड़ी थी कि उन्हें बेटे के लिए पानी चाहिए था। हाजी की बगल में पानी की बोतल, फिर भी दौड़ रहे। वो तो मीलैन अखजरैन से भाग कर किस लिए गुजरी थी कि यहां से बेटे का चेहरा नजर नहीं आता था और यहां मां बेटे इकट्ठे दौड़ रहे हैं। ये एक अजीब तमाशा है, अजीब मंजर है कि यहां भागा जा रहा है। पानी मकसद नहीं है, बेटे को तलाश करना मकसद नहीं है। कहा मेरी महबूब बंदी की अदा है और तुमने उस अदा को इख्तियार करना है। हाजरा, तूने भी हद कर दी कि उस वादी गैर जी जरा में जहां दिन को भी खौफ आता था वहां रातें भी काटी, लेकिन मैं तेरी गुजरगाहों को जलवा गाना बना दूं तो मुझे खुदा न कहना। कयामत तक वली भी दौड़ते रहेंगे, कयामत तक बादशाह भी दौड़ते रहेंगे, कजकुला भी दौड़ते रहेंगे। खुद इमामुल अंबिया ने वहां भी साई की है और मोहब्बतों का कैसा मंजर होता है और उस क्या जो है वो हुजूम होता है अकीदतों का। अच्छा, यहां रुक करके फिर बात कहूंगा। जिस जगह पे सैयदा हाजरा के कदम लगे और लग के हट गए, वो जगह तो जलवागाह बन गई और वहां एहतराम और मोहब्बतों के ज़ाब्तों को मलहूज रखने का हुक्म दिया गया। आरजी निस्बत है, मुस्तकिल निस्बत नहीं है। और हजरत हाजरा नबी नहीं है, वलिया हैं। जहां वलिया के कदम लग गए और वो वलिया भी बनी इसराइल की, वो जगह तो जलवागाह बन गई। और जहां हुजूर जलवा फिराज हैं, उस गुंबद खजरा का आलम क्या होगा, उसके मरातब का आलम क्या होगा। अच्छा, बात लंबी ना हो जाए। जहां हजरत हाजरा के कदम लगे, जहां हजरत इस्माइल के कदम लगे, जहां हजरत इब्राहिम के कदम लगे, ये सारे कदमों पे निशानों पे घूमा जा रहा है। हज नाम इसी का है। कभी बाप के कदमों पे, कभी मां के कदमों पे और कभी हजरत इस्माइल के कदमों पे। अल्लाह अकबर, ये है हज। और कभी वहां होंठ रखे जा रहे हैं जहां हुजूर ने होंठ रखे। ये मंजरनामा है हज का और ये अकीदतों का एक और मोहब्बतों का एक निसाब है। और यहां आकर के हमें एक दर्स दिया गया, एक सबक पढ़ाया गया कि तुम्हें उन्हें राहों पे दौड़ना पड़ेगा जिन राहों पे मेरे बंदे चले हैं। अच्छा, इंसान का जहन दौड़ता है कि इस शहर की कसम रब ने क्यों की है। यहां मकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफा मरवा है, मताफ है, मुजदलफा है, मना है, अरफात है, हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है। यहां रुकन यमानी है, रुकन शामी है, रुकन अस्वद और रुकन इराकी है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तजम है, बाब काबा है, सक़्फ़ बैतुल्ला है, मीज़ाब रहमत है, हतीम है। इंसान भागता है और इज्जतों के निशान ढूंढता है इस शहर की गलियों में, इसके कूचा बाजार में, कि शायद इसलिए कसम खाई हो, शायद रब ने इसलिए कसम की हो। लेकिन मेरे रब ने आगे वजाहत कर दी। अगर वजाहत ना की जाती शायद हमें कोई वो बात कहने ना देता। अगर वजाहत ना होती हमारा ज़हन फिर भी उधर जाता। लेकिन शायद लोग कहते कि ये तुम गलत कह रहे हो, ये तफसीर बिराए कर रहे हो। लेकिन मेरे रब ने साफ और वाजे कह दिया, महबूब भी शहर की कसम क्यों खा रहा हूं। यहां मेरा इज्जत वाला घर है, यहां मकाम इब्राहिम है, यहां चाहे जमजम है, सफा व मरवा है, मुजदलफा व मना व अरफात है। महबूब ये इज्जत के हवाले अपनी जगह पे, लेकिन मैं शहर की कसम क्यों कर रहा हूं। वह अंता हिल्लुम बिहाजल बलद, मुझे कसम इसलिए कि शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे, इस शहर की हवाओं ने तेरे सांसों की खुशबू सूंघी है, इसलिए कि यहां तू जो रहता है, यहां तेरा जो बसेरा है, इसलिए मुझे शहर की कसम। ये कुरान की नस है कि मुझे कसम इसलिए कि यहां तू रहता है। अच्छा, गौर कीजिए, यहां हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बड़े मजे की बात कही। उलमा के माबैन इख्तलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल। ये उलमा के यहां इल्मी इख्तलाफ है। बाज ने कहा मक्का अफजल, दलाइल दिए, बड़ा वजन है दलाइल में। और बाज ने कहा मदीना शरीफ अफजल, दलाइल दिए, बड़ा जोर है दलाइल में। किसी ने कहा मक्का अफजल, मदीने की अजमत का मुनकर नहीं है, फजल किसका है। किसी ने कहा मदीना शरीफ अफजल, मक्कातुल मुकर्रमा और मुशर्रफा की अजमत का वो मुनकर नहीं है, लेकिन ख्याल है कि मदीना अफजल है। दलाइल ये
किसी ने कहा मक्का अफजल, किसी ने कहा मदीना अफजल। दोनों तरफ से दलाइल, दलाइल में जोर भी है, वजन भी है। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने एक अनोखी और निराली बात कर दी। और कहां से दलील ली? इसी आयत से, वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हजरत शेख ने कहा कि जब हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। जिधर जिधर से वो गुजरते गए मजदो शरफ भी पीछे पीछे रहा। वो मक्के में थे तो मक्का अफजल था, वो मदीने में थे तो मदीना अफजल था। और शेख शहाब की भी सुनिए, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा की भी कहानी सुनिए। शेख शहाब किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है। तसव्वुफ का वो इमाम के बाबा फरीद गंजे शक्कर अलैहिर्रहमा आपकी किताब अवारिफुल मुआरिफ का रोजाना नमाज अर्स के बाद, असर के बाद दर्स देते हैं। आज तो मुसीबत यह है कि एक पीर उठाएं तो एक ईंट उठाएं तो 3 पीर निकलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जिसने अवारिफुल मुआरिफ नहीं पढ़ी वो तसव्वुफ को जानने का दावा ना करे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा से किसी मुरीद ने पूछा, हजरत इस धरती पे सबसे अफजल जगह कौन सी है? तो मुरीद ने जब सवाल किया तो शेख ने बरजस्ता कहा, बेटे वही जगह जहां हुजूर जलवा फेराज है। तो मुरीद ने दूसरा सवाल किया कि हुजूर फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? मालूम हुआ उस जमाने में लोग जन्नत की आरजू करते थे। ये आज के नात खां कहते हैं, हुरे तू केड़ी जन्नत दा करना है तज़किरा। मियां उसी जन्नत का जिस जन्नत के लिए हुजूर हाथ उठा उठा के दुआएं मांगते रहे। अल्लाह अकबर। तो कहा कि हुजूर फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? तो हजरत शेख ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। फरमाने लगे, बेटे जब हुजूर यहां हैं तो ये जगह अफजल है, जब जन्नत में होंगे तो जन्नत अफजल होगी। मक्के में है तो मक्का अफजल, मदीने में है तो, और जन्नत में है तो। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। और अगर मैं नशूर वहदी का लहजा उधार लूं तो अंदाजे तगज़्ज़ुल आसमान को छू रहा है। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। मक्के में है तो मक्का अफजल, मदीने में है तो मदीना अफजल, और जन्नत में है तो जन्नत अफजल। जिधर जिधर से गुजरते गए मजदो शरफ उधर ही रहा। चलो इस पे एक हदीस भी पेश कर देता हूं। आपने उलमा से सुना कि सफ़े अव्वल का जो शरफ है, अगर लोग